साथियों, इस कार्यक्रम के लिए जो विषय रखे गए हैं 1947 को तथाकथित आज़ादी के बाद ब्राह्मणों का भारत पर नियंत्रण हुआ और उसके बाद 49 में बोध गया मंदिर अधिनियम 49 कानून बनाकर ब्राह्मणों का कब्जा कराया गया, एक गंभीर चिंतन। दूसरा विषय है नागवंशी मूल निवासी बहुजन समाज का राष्ट्रव्यापी संगठन निर्माण किए बगैर महापुरुषों की विरासत को बचाना संभव नहीं है, एक मंथन। तीसरा विषय है आज इस्लाम से बुद्ध धर्म को कोई खतरा नहीं है, लेकिन ब्राह्मणों से है। ब्राह्मण बुद्ध धर्म का सबसे ताकतवर विरोधी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 1954 रंगून। साथियों, ऐसे महत्वपूर्ण विषय आज चर्चा करने के लिए रखे गए हैं। मैं इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। बोध गया मंदिर या उसका व्यवस्थापन ब्राह्मणों के कब्जे में है और इस कब्जे से मुक्त करने की ज़रूरत है, ऐसा लोग चाहते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि ये मुक्त होना चाहिए। क्या करना होगा ऐसा करने के लिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। यदि महाबोधि महाविहार मुक्त करने के लिए बौद्धों का संगठन बनाते हैं तो बौद्धों की संख्या 0.71% है। ऑल इंडिया में बुद्धिस्ट लोगों की जो संख्या है वो संख्या है 0.71%। इसका मतलब है कि बुद्धिस्ट लोगों की संख्या 1% भी नहीं है। अगर बुद्धिस्ट लोगों का बुद्ध मंदिर मुक्त करने के लिए बुद्धिस्ट लोगों का ही संगठन खड़ा करते हैं तो इतने संख्या के बल पर ये मुक्त करना संभव नहीं है। सबसे पहले तो ये बात हम लोगों को समझना होगा। मौलिक बात, सबसे बड़ी बात, पहले नंबर की बात ये समझना होगा। ये बुद्धिस्ट लोगों के भरोसे पर मुक्त करना संभव नहीं है। इंटरनेशनल लॉ के अनुसार जो बुद्धिस्ट कंट्री के लोग हैं वो इस बात को यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में उठा सकते हैं। उनको उठाना भी चाहिए, मगर इंटरनेशनल लॉ के अनुसार दूसरे देश भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का उनके पास अधिकार नहीं है। तो इसकी भी एक मर्यादा है कि दूसरे देश कितने बड़े पैमाने पर इस काम को कर सकते हैं या करने की इजाज़त भारत सरकार उनको दे सकती है, क्योंकि भारत सरकार, आप लोग कहते रहते हैं हिंदुओं की सरकार है। हमारे लोगों का कंसेप्शन भी बहुत गलत है। हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि दयानंद सरस्वती ऐसा कहते हैं, हिंदू मुसलमानों की दीवी गाली है। अगर हिंदू मुसलमानों की दीवी गाली है तो निश्चित रूप से उस धर्म का नाम हिंदू नहीं है। और अगर उस धर्म का नाम हिंदू नहीं है, ये बात जब मैंने उठाई तो ब्राह्मणों के सामने
बैकफुट पर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने अपने आप को अभी हिंदू कहने के बजाय अभी वो कोई अपने धर्म का कोई दूसरा ही नाम लेकर आए। अब आजकल जो ब्राह्मण लोग हैं वो उस धर्म को अब सनातन कह रहे हैं। यानी पहले हिंदू कहते थे, मगर हिंदू तो मुसलमानों की दी हुई गाली है। तो इसलिए जब ये बात मैंने सार्वजनिक रूप से उठाई तब ब्राह्मणों ने इसको नाम बदलकर सनातन कहना शुरू कर दिया। जब मैंने उनको कहा ये सनातन भी आपका शब्द नहीं है, एस धम्मो सनातनो, ये जो बुद्ध का प्रवचन है उसके अनुसार बुद्ध कहते हैं कि यह धर्म सनातन है। यानी बौद्ध धर्म के बारे में उन्होंने कहा कि यह धर्म सनातन है। तो सनातन शब्द पाली भाषा से आया हुआ है, ये संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है। तो इसलिए ये शब्द भी ब्राह्मणों का नहीं है। अगर ये शब्द भी ब्राह्मणों का नहीं है तो फिर ब्राह्मण अपने धर्म का वास्तविक नाम प्रचार में क्यों नहीं ला रहे? मैं ये बात आप लोगों को कई दिनों से ये आप लोगों के जहन में और आप लोगों के दिमाग में डाल रहा हूं, और आप लोगों को इस बात को ठीक से समझना चाहिए, ठीक से पकड़ना चाहिए कि इसका वास्तविक नाम जो है ब्राह्मण धर्म है। अगर इसका प्रचार में आप लोग ब्राह्मण धर्म के नाम पर प्रचार में लाते हो तो SC ST OBC कुणबी मराठा अपने को ब्राह्मण धर्म का मानने के लिए मना कर देंगे। वो है नहीं, मना कर देंगे। जब मना कर देंगे तो फिर उन लोगों को ढूंढना होगा कि उनका धर्म क्या है, उनका धर्म कौन है, कौन सा है उनका धर्म है। तो उनको पता चलेगा चरत भिक्कवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो ये जो बात बुद्ध ने कही है इसके अनुसार बहुजनों का धर्म तो बुद्धिज्म है, और ये उनके लिटरेचर के अंदर लिखा हुआ है। बाबा साहब आम्बेडकर के कहने पर जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन करके बुद्ध धर्म को अपनाया, उन जाति के लोगों का भी यह धर्म नहीं है, ये बहुजनों का धर्म है। जिन्होंने इसको अपनाया वो लोग भी इस बात को नहीं समझ रहे, ये बहुजनों का धर्म है। अगर बहुजन अज्ञानी है या उनके पास इसके बारे में जानकारी नहीं है तो जो लोग जानकार हो गए उन लोगों की जिम्मेदारी है कि उनको इस बात का एहसास कराए कि तुम लोगों के पुरखों का धर्म तो ब्राह्मण धर्म नहीं है, ब्राह्मण धर्म को मानने वाले तुम लोग नहीं हो। तो बहुजनों का धर्म जो है देश में हिस्टोरिकली बुद्धिज्म है, और इसके बारे में मैंने लिटरेचर ढूंढने की कोशिश की। बुद्धिज्म बहुजनों का धर्म एक भी किताब नहीं। ज्यादातर लोग जो है इमोशनली अपने आप को कहते रहते हैं क्या करना चाहिए, ये तो बाबा साहब जानते थे। धर्म परिवर्तन करने के बाद आगे क्या करना होगा बाबा साहब जानते थे। बहुत सारे लोगों को पूछा जाए तो वो यही कहते थे बाबा साहब जानते थे और उन्होंने किसी को भी नहीं बताया। वो ऐसा बोलते, उन्होंने किसी को भी नहीं बताया, उन्होंने इतना ही बताया कि ये मेरे पैकेट में रखा हुआ है। हाँ, तो मैंने कहा वो पैकेट में जो रखा हुआ किसी ने देखा क्या, क्या लिखा हुआ था, क्या? कहा कि नहीं, बाबा साहब ने किसी को दिखाया नहीं। तो ये दिमागी बातें हैं कि हमको ये बात समझना जरूरी है कि बुद्धिज्म जो है चरत भिक्कवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये तो बहुजनों का धर्म है। अगर ये बहुजनों का धर्म है तो बहुजनों तक पहुंच नहीं रहा है, तो बहुजनों तक पहुंचने का काम होना चाहिए।
जिन लोगों ने बाबा साहब आम्बेडकर के कहने पर धर्म परिवर्तन किया और बाबा साहब के कहने पर धर्म परिवर्तित होकर बुद्धिस्ट हो गए, उसमें से जो बौद्ध भिक्षु हो गए वो उन्हीं लोगों के अंदर घूमते रहते हैं। उनके बाहर घूमते हुए मैंने कहीं देखा नहीं किसी को, क्योंकि उनको बाहर जाकर क्या बोलना चाहिए यही समझ में नहीं आता। क्या बोलना चाहिए, जो ट्रेनिंग होना चाहिए, भिक्षुओं का जो ट्रेनिंग होना चाहिए, बुद्ध के समय में 4 महीने का वर्षावास होता था और ये 4 महीने का जो वर्षावास है ये एक प्रकार से बुद्ध उसका ट्रेनिंग के लिए उपयोग करते थे। उस समय ट्रेनिंग देते थे और 8 महीने जो लोग फील्ड में भेजते थे उनके अनुभव को पहले इकट्ठा किया जाता था और उसके आधार पर नई रणनीति बनाकर वो सारी की सारी बातें जो है दोबारा दूसरे साल काम में लाई जाती थी। ऐसी जिंदा कार्य प्रणाली थी बुद्ध के समय में। तो ये बहुत अहम बात है कि हमको पहले तो ये समझना होगा कि जो बुद्धिज्म है वो बहुजनों का धर्म है। बुद्धिज्म जो है ये बहुजनों का धर्म है, सबसे पहले ये बात समझना होगा। और जिन लोगों के पास ये विचार अभी पहुंचा नहीं है उन लोगों तक ये विचार पहुंचाने का कार्यक्रम और रणनीति बनानी चाहिए। अगर दूसरे लोग इसको नहीं कर रहे हैं या दूसरे लोगों के बात ये समझ में नहीं आ रही है तो अभी मुझे लगता है कि बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के लोगों को ये बात अपने लेवल पर उठानी चाहिए, अपने लेवल पर उसको करना चाहिए। उन लोगों को जो आवश्यक ट्रेनिंग है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, जो ट्रेनिंग चाहिए वो ट्रेनिंग हम लोग देंगे। हमारे पास उसका मास्टर प्लान है, वो सारी की सारी बात हम लोगों को समझाएंगे। तो आज जो है भिक्षु बनने के लिए, प्रचारक बनना और भिक्षु बनने में एक अंतर है, क्योंकि भिक्षु बनने का मतलब है संसार का त्याग कर देना पड़ता है, गृह त्याग करना पड़ता है, तो ये कठिन दीक्षा है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि इसको आसान किया जाना चाहिए, नहीं तो फिर प्रचारक उपलब्ध नहीं होंगे। तो प्रचारक बनने के लिए उनको काषाय वस्त्र धारण करना जरूरी नहीं है, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए और प्रचारकों का निर्माण करना चाहिए। और ऐसे लाखों प्रचारक निर्माण किए जा सकते हैं सारे देश भर में। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के लोगों को ऐसे लाखों प्रचारक सारे देश भर में निर्माण करना चाहिए। उसके लिए ये काम सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, ये काम करना चाहिए। ये काम करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क को देश में जो 36 स्टेट है, 36 स्टेट में अपनी शाखाएं तैयार करनी चाहिए। 769 जिले हैं, तो उन जिलों में उनकी शाखाएं तैयार करना चाहिए और कम से कम एक जिले में एक प्रचारक मिनिमम शुरू में होना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो ये पहले संगठन खड़ा होगा। कोई भी बड़ा काम दुनिया में अगर करना है, ध्यान रखो, मौलिक बात बता रहा हूं, कोई भी मौलिक बदलाव करना चाहते हो, बड़ा बदलाव करना चाहते हो, बड़ा काम करना चाहते हो, संगठित शक्ति के बगैर संभव नहीं है। मैंने 19 साल से ये काम शुरू किया और अभी मेरी उम्र 67 साल चल रही है, तो राउंड अबाउट 50 साल का समय संगठन निर्माण करने पर लगाया। संगठन निर्माण करने पर सबसे ज्यादा जोर लगाया और इस वजह से सारे देश भर में जहां भी जाता हूं, सारे देश भर में इस तरह से बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। क्यों होते हैं? वो 50 साल जो इन्वेस्ट किया ना संगठन बनाने के लिए, इसकी वजह से होते हैं, इसकी वजह से किए जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो बुनियादी बदलाव संगठन शक्ति के आधार पर निर्माण किया जा सकता है। तो संगठन शक्ति निर्माण करने पर बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क को प्राथमिकता देनी चाहिए पहले नंबर की। अगर ये संगठन, मिनिमम संगठन निर्माण करने के लिए एक जिले में एक आदमी चाहिए,
मिनिमम। अगर ऐसा करते हैं तो एक बहुत बड़ा विशाल संगठन खड़ा होगा और ये संगठित शक्ति के बल पर इस देश में प्रचारकों का निर्माण किया जा सकता है और प्रचारकों में ये थ्रस्ट देना चाहिए। मैंने देखा कि जो धर्म परिवर्तित हुए हैं उन लोगों को ये पता ही नहीं है कि बुद्धिज्म के जो मौलिक प्रिंसिपल है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, ये 4 सूत्रों पर नए समाज का निर्माण किया जा सकता है। ये चतुसूत्री पर नए समाज का गठन किया जा सकता है। इसके आधार पर हम लोगों को काम करना होगा। ये ध्यान रख के काम करना होगा कि भारत में जो भी बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क को काम करना है उनको वर्ण व्यवस्था के विरोध में लड़ाई लड़नी होगी, जाति व्यवस्था के विरोध में लड़ाई लड़नी होगी, अस्पृश्यता के विरोध में लड़ाई लड़नी होगी, आदिवासियों के सेग्रीगेशन के विरोध में लड़ाई लड़नी होगी, महिलाओं की दास्तां के विरोध में लड़ाई लड़नी होगी, शूद्रत्व जो ओबीसी के ऊपर थोपा गया उसके विरोध में लड़ाई लड़नी होगी। अगर ये लड़ाई बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के लोग लड़ते हैं तो बहुसंख्यांक लोग ऐसा मानेंगे कि ये लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो बहुसंख्यांक लोगों को लगेगा ये हमारा काम लोग कर रहे हैं। जब बहुसंख्यांक लोगों को लगेगा ये हमारा काम कर रहे हैं तो बहुसंख्यांक लोग उसके साथ चलेंगे, उसके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे कि ये हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं तो इनको हमको साथ सहयोग और समर्थन करना चाहिए। तो बड़ी समस्या नेतृत्व की है। नेतृत्व की जिम्मेदारी होती है क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, किसने करना चाहिए, ये नेतृत्व निर्धारित करता है। तो सारे ही समाज में सही तरीके का कार्य ना चलने की मूल वजह नेतृत्व का अभाव है। तो नेतृत्व करना बौद्धिक कार्य है, नेतृत्व करना शारीरिक कार्य नहीं है। नेतृत्व करना बौद्धिक कार्य है। बौद्धिक फैसले लेने पड़ते हैं और क्रिटिकल एनालिसिस के बाद बौद्धिक फैसले लिए जा सकते हैं, सही रास्ते पर चलने के निर्णय लिए जा सकते हैं। ऐसा करने के लिए पर्याप्त ट्रेनिंग की जरूरत है, एडेक्वेट ट्रेनिंग की जरूरत है, ये करना होगा। और ये करने के लिए निश्चित रूप से बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क को जो भी ट्रेनिंग की जरूरत होगी आने वाले समय में हम लोग विस्तार से इसके बारे में लोगों को तैयार करने में हर प्रकार की मदद देंगे। साथियों, आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। वो मौलिक बात यह है कि जो SC ST OBC के लोग हैं, ये SC ST OBC के लोग वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था के शिकार लोग हैं, अस्पृश्यता के शिकार लोग हैं। और ये जो शिकार लोग हैं इसके विरोध में लड़ाई लड़ने की रणनीति बनानी होगी। और ये लड़ाई लड़ने की रणनीति बनानी होगी और इसके लिए संगठित शक्ति का निर्माण करने पर ही सबसे पहले जोर देना होगा। अगर ये काम आप करते हो तो आप कुछ करने लायक बन सकते हो, अन्यथा इंडिविजुअल लेवल पर ये जो काम है ना बुद्धिस्ट लोगों का या बुद्धिज्म का, ये काम इतना आसान नहीं है। आप लोग सोचते हो महाविहार, बुद्ध का महाविहार जो है वो मुक्त करना, मैं ऐसा मानता हूं ये छोटा काम है। ये विहार जो है बुद्ध गया का मुक्त करना ये छोटा काम है। ये जो ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, आदिवासी सेग्रीगेशन, महिलाओं की दास्तां, शूद्रत्व पिछड़े वर्ग पर थोप दिया, इससे लोगों को मुक्त करना, ये बुद्ध के समय में एक काम बुद्ध के द्वारा किया जा रहा था। और ये काम किया जा रहा था इसलिए बहुजन लोगों ने कहा कि ये हमारी विरासत है, ये काम करना होगा। अगर इसके लिए आप विशाल संगठन निर्माण करते हो, देशव्यापी संगठन निर्माण करते हो, तो वो विहार कहां जाएगा? वो कहां जाने वाला है? वो कहीं नहीं जाने वाला। वैसे भी अगर मान लो बोध गया में जो मंदिर है वो क्या उठाकर अमेरिका लेके जा सकते हैं क्या?
इंग्लैंड लेके जा सकते हैं तो वो वही रहेगा। तो जब आपका विशाल संगठन निर्माण होगा वो अपने आप ही आप लोगों के नियंत्रण में आ जाएगा। तो संगठित शक्ति पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना चाहिए। अब प्रतीकात्मक रूप से अगर बोधगया आप लोगों का मंदिर है, बौद्धिस्ट लोगों का मंदिर है, तो ये आप लोगों के नियंत्रण में आ सकता है। पहली प्राथमिकता निर्माण करने पर जोर लगाएंगे, संगठित शक्ति निर्माण करने पर जोर लगाएंगे तो ये सारी समस्याओं का समाधान होगा। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बाकी जो तमाम बातें आप लोगों के द्वारा कही गई है वही बातें दोबारा रिपीट करने का कोई मतलब है नहीं है। बाबा साहब आम्बेडकर ने बुद्धिज़्म के बारे में जो कुछ भी कहा लिखा, तो और मेरे से अलग कुछ बताने की ज़रूरत है ऐसा मुझे नहीं लगता। तो बाबा साहब आम्बेडकर की लाइन को ही लेकर हमको चल रहे हैं और जो लाइन उन्होंने बताई है बुद्धा एंड धम्मा में, वो उसी लाइन को लेकर आगे बढ़ना है। जो मिलावट बुद्धिज़्म में की गई है वो सारा का सारा शुद्ध बुद्धा एंड धम्मा में तो उन्होंने क्लियर कर दिया है, और उसी को पढ़ो, समझो और अमल करो तो बहुत सारी बातों की समझ और बहुत सारी बातों की स्पष्टता आएगी और काम करने के लिए संगठित शक्ति के द्वारा हौसला मिलेगा। इतना ही कहना चाहता हूँ। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय संरक्षक बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क नई दिल्ली। इसके बाद में मैं बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क जन आंदोलन निधि के तहत आयुमती हीराताई बंसोड़े, मैत्री मानकर, पूज्य भिक्कुनी ये साहब को 1260 रुपये देना चाहते हैं, वो डायस पर आए और साहब को ये निधि दें। इसके बाद में साकर खेरड़ा यूनिट बीन जन आंदोलन निधि साहब को 1750 रुपये देना चाहते हैं, वो भी आए और साहब को ये निधि दें। 4700 रुपये वो बच्चों ने इकट्ठा किए, 4700 रुपये। और यहाँ पर 1 रुपये में आज़ादी 4700 रुपये बच्चों ने यहाँ घूमकर जो जन आंदोलन निधि दिया है 4700 रुपये। नाम सर उनके। इस कार्यक्रम के अवसर पर कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भोजन की व्यवस्था की है और रहने की भी व्यवस्था की है। ईवीएम और ओबीसी की जाति न्याय जनगणना 9 अप्रैल जेल भरो अभियान आयोजित किया। इसके भारी संख्या में सहभागी हो जाइए। और संविधान चौक में 9 अप्रैल को आपको आना है और भारी तादाद में ये जेल भरो आंदोलन करना है। और इसके बाद में संविधान चौक में 1 बजे आना है। भारी तादाद में 9 अप्रैल को भारी तादाद में आपको संविधान चौक में 1 बजे आना है। और इसके बाद में भोजन की व्यवस्था की है, रहने की भी व्यवस्था की है। डाट सर से और लांजेवार सर से संपर्क करें और आभार प्रदर्शन आना। खापरखेड़ा यूनिट बिन ये 1750 रुपए साहब को सुपुर्द कर रहे हैं। इसके बाद में कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन सिद्धार्थ मेश्राम करेंगे। माननीय सिद्धार्थ मेश्राम सर। आपको सूचित किया जाता है कि 9 अप्रैल 2025 को ये जो जेल भरो आंदोलन है महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए ओबीसी की जाति आधारित गिनती करने के लिए और ये आदिवासियों का जो 5वीं 6वीं अनुसूची लागू करने के बारे में और उनके ऊपर अन्याय अत्याचार के विरोध में जेल भरो आंदोलन है। और ये 1 बजे संविधान चौक से ये जरा शुरू होगा और जिलाधिकारी कार्यालय पे वो जेल भरो आंदोलन रैली के साथ जाएगा। तो ये अगला जो आंदोलन है उसको आप साथ सहयोग करोगे, यही मैं आपसे विनंती करता हूं। जय भीम, नमः।
हो आभार प्रदर्शन माननीय सिद्धार्थ मेश्राम सर करतील. जगाला शांतीचा संदेश देणारे महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध, क्रांतिबा ज्योतिबा फुले, बहुजन समाजाचे आदर्श राजे सम्राट अशोक, शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, दक्षिण भारतामध्ये ज्यांनी समाज परिवर्तनाचं आंदोलन प्रज्वलित केलं त्या पेरियर रामास्वामी नाईकर, या आंदोलनाला ज्यांनी एका विशिष्ट उंचीवर पोहोचवले ते माननीय कांशीरामजी, आणि या आंदोलनाला संपूर्ण भारतभर पसरवण्याचे जे काम करत आहेत, ज्यांनी आम्हाला शत्रू आणि मित्राची ओळख दिली ते मूलनिवासी नायक माननीय मेश्राम साहेब, या तमाम समस्त बहुजन आदर्शांना मी प्रथम विनम्र अभिवादन करतो. आज बुद्धिस्ट इंटरनॅशनल नेटवर्क यांच्या वतीनं जे एक विशाल जनसभा इंदोरा मैदान इथे आयोजित केली, त्या सभेचे अध्यक्ष या मूलनिवासी नायक माननीय मेश्राम साहेब यांनी आजच्या प्रसंगी आम्हाला मार्गदर्शन केलं, त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो. त्याचप्रमाणे या संमेलनामध्ये जे भिक्षू संघांनी मोठ्या प्रमाणामध्ये आम्हाला मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल मी भिक्षू संघाचे सुद्धा आभार मानतो. त्याचप्रमाणे इतर वक्ते हेमलता पाटील मॅडम, प्रोफेसर दयानंद गोगले, बीनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मानकर साहेब इत्यादींनी मोठ्या प्रमाणामध्ये आम्हाला मार्गदर्शन केलं. ज्यांनी सूत्रसंचालन केलं ते गवांदे साहेब, ज्या मॅडम, या सर्वांचे मी आभार मानतो. त्याचप्रमाणे इथे जे लाऊडस्पीकर वगैरे जे काही पेंडाल वगैरे आहे, ज्यांनी हे स्टेज जमावलं त्या सर्व त्यांचे सुद्धा मी आभार मानतो आणि हा कार्यक्रम संपला असे मी जाहीर करतो. त्याचप्रमाणे येत्या 9 तारखेला संघटनेच्या वामसेप आणि इतर संघटनेच्या ऑफसूट संघटनेच्या वतीनं जे भारतभर जेलभरो आंदोलन आहे ते नागपूरला संविधान चौकामध्ये 1 वाजता सर्वांना जमायचं आहे. मी सर्वांना, या कार्यक्रमाला आलेल्या सर्व बहुजन बांधवांना, सर्व बौद्ध उपासक आणि उपासिकांना विनंती करतो की येत्या 9 एप्रिलला मोठ्या प्रमाणामध्ये जे सर्व जिल्हा लेवलवर जे काही आंदोलन आहे जेलभरो, त्या आंदोलनाला मोठ्या प्रमाणामध्ये आपण सहभागी व्हावं एवढं मी जाहीर आवाहन करतो. आणि आजचा कार्यक्रम संपला अध्यक्षाच्या वतीनं जाहीर करतो. धन्यवाद. जय भीम, जय भारत. साथियों, माननीय आदित्य सिंह देवड़ा, राष्ट्रीय मूल निवासी क्षत्रिय महासंघ के राष्ट्रीय पदाधिकारी, मैं उनको निवेदन करूंगा वो माननीय वामन मेश्राम साहब को एक किताब भेंट करना चाहते हैं. किताब का नाम है द स्पिरिट ऑफ बुद्धिज्म. द स्पिरिट ऑफ बुद्धिज्म ये किताब लिखी है माननीय हरिकिशन सिंह जी ने. तो मैं निवेदन कि वो माननीय वामन मेश्राम साहब को किताब बुक भेंट करेंगे. माननीय आदित्य सिंह देवड़ा साहब, राष्ट्रीय मूल निवासी क्षत्रिय महासंघ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय सो, विजय सो, बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय सो, विजय सो. वामन मेश्राम